A cow is tied with a rope. A cow is tied with a rope of length 14 meter. With a rope of length, a cow is tied with a rope of length. A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field. At the corner of a at the corner of a rectangular field, a cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimensions 20 meter by 16 meter. Of dimensions 20 meter by का मतलब क्रॉस 16 meter. Full stop. Find the area of the field in which the cow can graze. Find the area of the field in which the cow can graze. Find the area of the field in which the cow can graze. ठीक है, तो जरा देखिएगा इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे. क्वेश्चन कौन से चैप्टर का समझ में आ गया? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा. अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 20 मीटर बाई 16 मीटर. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है जिसकी डायमेंशंस ये हैं. ट्वेंटी मीटर बाई 16 मीटर ये दे रखा है. A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field. At the corner of a rectangular field का मतलब कि भाई इसको यहाँ पर बांध दिया है काऊ को, इस कॉर्नर से रस्सी को बांधा हुआ है. तो काऊ जो है वो पूरा अपना गर्दन से वो रस्सी को बांधा हुआ है, तो पूरा उसको रस्सी को मैक्सिमम खींच लेगी. और खींचने के बाद में वो एक जो ये लेंथ है, ये रस्सी की लेंथ, रोप की लेंथ टोटल कितनी है? 14 मीटर. तो वो इतना यहाँ तक, जब ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर होगा. ठीक है, ये 14 मीटर है और ये भी 14 मीटर है. ठीक है, तो वो इतना एरिया काऊ जो है वो ग्रेज कर सकती है. इतना एरिया वो ग्रेज कर सकती है. तो अब आप ये देखिएगा. अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 20 मीटर बाई 16 मीटर. ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज. तो काउ कितने एरिया में ग्रेज कर सकती है? भाई आप ये देखिए, ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ये वाला एंगल. तो जब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो अब इसमें आप क्या करेंगे भाई? आप इसका एरिया निकाल लोगे. तो एरिया, हाँ जी, इसका आंसर कितना आ रहा है? बाकी बच्चे बताएं. रट के बैठे वो ये मतलब अभी भी वही चल रहा है. वो क्वेश्चन नंबर 11 154 मीटर स्क्वायर. मतलब सारा ही क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाता है तुम्हें. नहीं करके देखा सर.
देखना भाई करा क्या है इसने, देख तो लो एक बार जरा, इसको प्रभु ही समझ सकते हैं बस। हम्म, पता नहीं भाई। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड in which cow can graze, एरिया ऑफ द फील्ड इन विच काउ कैन ग्रेज, तो कितने एरिया में वो ग्रेज करेगी, ये जो सेक्टर है सेक्टर का एरिया आ गया। अब सेक्टर कितना है भाई, एंगल कितना है, सेक्टर का एरिया 90 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 90 वन ज़ा 90 फोर ज़ा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 22 इंटू 7 इज 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 मीटर स्क्वायर ये हो गया। इसके बाद द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये वाला जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स का। ठीक है, अगला बताता हूँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक the short and long hands the short and long hands of a clock are 10 centimeter and 12 centimeter respectively. Are 10 centimeter and 12 centimeter respectively. Full stop. Find the sum of the distances traveled find the sum of the distances traveled by their tips in one day. By their tips in one day. बताओ भाई मुकुंद आंसर क्या है। अरे तुम्हें क्या जरूरत सॉल्व करने की, करो करो करो, कोशिश कोशिश तो करो, तुम कर सकते हो भाई। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक क्लॉक का जो छोटी वाली जो नीडल है और जो बड़ी वाली नीडल है वो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ट्वेल्व सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो छोटा हैंड है उसका वो 10 सेंटीमीटर का है। वो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय देयर टिप्स इन वन डे। अच्छा, क्लॉक में वैसे दो ही तरीके के अगर देखा जाए ना तो दो ही हैंड्स होते हैं बस, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट वाला जो है वो किसके लिए हो गया, आर के लिए हो गया। ठीक है, और जो लॉन्ग वाला हो गया वो हो गया मिनट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अच्छा ये वाला जो है ये 5 मार्क्स का है।
पहले शॉर्ट के लिए देखते हैं। शॉर्ट हैंड ऑफ क्लॉक is also called शॉर्ट हैंड ऑफ क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड आर हैंड। तो जो शॉर्ट हैंड होता है वो आर के लिए होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले मेरे को देखना है कि वो एक पूरा जो राउंड लगाएगा ना, एक पूरा जो राउंड लगाएगा उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सबसे पहले वो ये देखना है मेरे को। तो इसमें आप ये देखिएगा कि एक पूरा राउंड लगाने में मतलब यहाँ से और ये पूरा एक गोल चक्कर, तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस निकालना है बस, ठीक है ना, समझ गए? नहीं भाई, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और फिर ये सरकमफ्रेंस निकाल देना बस इसका, कि भाई ये एक पूरे राउंड में जो छोटा वाला जो हैंड है, छोटी वाली जो नीडल है, वो कितना चक्कर काट रही है, उसका टिप का ही तो बताना है ना। जो इसकी टिप है, ये टिप कितना जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल यही तो हो गया, लेंथ पूरा का पूरा इसकी, तो पूरा का पूरा जो उसका सरकमफ्रेंस है वो हो गया। तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस covered by the tip of the distance covered by the tip of the R hand in one complete round, in one complete round is equal to 2 pi r। बोलो, समझ गए? 2 pi r। अब r क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10, ठीक है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 डेसिमल गया, नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 62.8। अरे क्या बात है, ठीक है, 62.8 सेंटीमीटर। बताता हूँ अभी, 1936 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप ये देखिएगा कि जो शॉर्ट हैंड है, यानी कि ये जो आर वाला हैंड है, ये एक दिन में कितने चक्कर लगाता है? 2 चक्कर लगाता है, सभी को पता है ना, ठीक है भाई। 12 बजे से, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एक पूरा राउंड लग गया, ठीक है, और दोपहर के 12 बजे से फिर रात के 12 बजे तक एक और राउंड लग गया, तो 2 चक्कर लगते हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इन वन डे आर हैंड completes 2 revolutions। R hand completes 2 revolutions, तो therefore distance covered is equal to 2 into 62.8। तो 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और 2 6 ज़ा 12, तो 125.6 सेंटीमीटर, 125.6 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद देखिएगा, फिर हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड by the distance covered by the tip of long hand is equal to 2 pi into capital R। तो 2 into 22/7 इंटू कैपिटल आर क्या है 12,
तो फिर वही 2 इंटू 3.14 इंटू 12। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। हो गया? हो गया। तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 12। तो 12 8 ज़ा 96, 12 2 ज़ा 24 और 9 33, 3 कैरी, 12 6 ज़ा 72 और 3 75.36 सेंटीमीटर। 75.36 सेंटीमीटर, ये हो गया। और अब इसके बाद इन वन डे लॉन्ग हैंड completes how many revolutions? Huh? Long hand 24. 24 revolutions. So distance covered (24 into 75.36). ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 1 21, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 और 2 30, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 4 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 7 8 0, 3 प्लस 5 8 1, 180,864। तो 1808.64, 1808.64 सेंटीमीटर। ठीक है, और जरा देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में ये बोल रहे थे कि फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन वन डे। ठीक है, तो पहले वाले का कितना आया था, शॉर्ट वाले हैंड का 125.6। ठीक है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 1808.64 प्लस 125.6। तो 125.6 मतलब 125.60। तो ऐड कर लीजिए। 4 प्लस 0 इज 4, 6 प्लस 6 इज 12, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 इज 14, 1 कैरी, 1 प्लस 0 1 प्लस 2 3, 8 और 1 9, 1934.24 सेंटीमीटर। इनका 1936 सेंटीमीटर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें चलता है। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा इन द गिवन फिगर O इज द सर्कम सर्कल। क्वेश्चन नोट करें।
In the given figure, comma, O is uh, the center of the circumcircle. In the given figure, O is the center of the circumcircle of triangle ABC. Full stop. Tangents at A and B tangents at capital A and capital B, tangents at capital A and capital B intersects at capital P at capital P, full stop. Given angle APB is equal to 80 degree. Given angle APB is equal to 80 degree and angle AOC is equal to 140 degree. And angle AOC is equal to 140 degree, comma, calculate the value of angle CAB. Calculate the value of angle CAB. ABC, ये वाला पॉइंट है P, इन दोनों के बीच का ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री और ये जो बीच में एंगल है ये बाहर करके लिख रहा हूँ 140 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल CAB, आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला CAB, CAB
ए बी, मतलब ये पूरा एंगल निकालना है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? सोचो कैसे करोगे। ये बीच में जो पॉइंट है ये ओ दे रखा है, ये ओ है पॉइंट। हाँ, कंस्ट्रक्शन होगा। देख लो। इन ट्राइंगल पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी, जब हम पी ए बी ट्राइंगल की बात करते हैं तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी टेंजेंट्स फ्रॉम पी, पी ए इज इक्वल टू पी बी टेंजेंट्स फ्रॉम पी। ठीक है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट पी ए के सामने वाला एंगल एंगल पी बी ए, और पी बी के सामने वाला एंगल एंगल पी ए बी, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, और इक्वल हो गए तो भाई आप इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो, इज इक्वल टू x से, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80। हाँ, तो x की वैल्यू तो आ गई 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल सी ए बी। तो सी ए बी कैसे निकलेगा? 90 माइनस 50 डिग्री से एंगल ओ ए बी निकल जाएगा। 90 माइनस 90 माइनस 50 डिग्री से एंगल ओ ए बी निकल जाएगा। ओ उसका डबल करके ए हम प्रूव कर देंगे इसका आ जाएगा। ओ ए बी, रुको एक मिनट। हाँ, ये तो देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो उसके बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो 90 माइनस 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40। और बताओ। डबल करके निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इधर भी 40 हो जाएगा एंगल ए ओ बी 40 डिग्री है ना। अरे एक मिनट, आंसर बताता हूँ भाई। अभी देख लिया मतलब तुमने यार, हॉटस्पॉट लेकर उससे वो यार तुम्हारा कमाल है। देखो टैब में देख देख कर तुम आंसर बता रहे हो, ये टैब ले जाना अलाउड थोड़ी है बोर्ड में, गलत बात है तो 60 डिग्री देखो, मतलब देख करना एकदम से। वो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, वो कौन सा जिसमें 251 रैंक आई थी, क्या था वो, 252, 561 आई थी, 562 ने पार्टिसिपेट करा था उसमें। ठीक, सात बच्चों में 6th रैंक, ये ठीक है। हाँ जी, देखिए ऐसा है, सुनिए भाई, अरे सुन लो एक मिनट। ये ये जो 140 डिग्री दे रखा है, 140 डिग्री से ये वाला भी निकल जाएगा ना, और 20 और 40 60 हो गया। नहीं समझे? फिर देखिए जैसे ओ ए सी, तो गर्वित हाँ बोल ही नहीं रहा है, मुस्कुरा रहा है बस।
तो ये 140 डिग्री है, तो 140 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये रेडियस है, दोनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, इसको y मान लो और इसको भी y मान लो, और y प्लस वाई प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये 20 डिग्री हो गया, तो ये 20 प्लस 40 टोटल 60 हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, इप्शिता और डायरा क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, और कराता हूँ क्वेश्चन। In the given figure, ये नोट कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड में करवाता हूँ, ठीक है। In the given figure, PQ and QR are tangents to the circle PQ and QR are tangents to the circle with center O tangents to the circle with center O at P and R at P and R respectively. Full stop. Find the value of x. Find the value of x. और फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। क्या बताओ भाई, लकी भास्कर, आरुष, मैसेज तुम्हें इसको सर मैसेज
हाँ जी, अब जरा देखिएगा कि इसमें दे रखा है एस आर और पी। ये वाला पॉइंट है एस, ये वाला पॉइंट है आर और ये वाला पॉइंट है पी। एस आर पी, इधर है क्यू, ये वाला पॉइंट है क्यू, ये है 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये है 20 डिग्री, ये पॉइंट है ओ, और ये एंगल है x डिग्रीज। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये क्या बना दिया इसके अंदर, ये बैटमैन जैसा क्या है ये? हम्म? जैसे बैटमैन की ड्रेस होती है वो। बताओ भाई x की वैल्यू। वही तो मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या बना दिया तुमने। सर आंसर क्या है? क्या आ रहा है? वैसे 70 आ रहा है। 70 x की वैल्यू। बताओ भाई, मुकुंद यही है? 45 डिग्री आ रहा है। Yes, sir. हम्म? कैसे करा बताओ? एंगल 50 है। हम्म? आर पी और आर क्यू पी का सम 180 होता है, बिल्कुल सही, तो वो 130 आ गया। बिल्कुल सही। उसका रिफ्लेक्स एंगल 230 होगा। अब अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल करके निकाला। चलो, फिर आर एस पी और ओ में 360 का एंगल सम लगाएंगे। फिर इसमें आर एस पी ओ में हाँ, 1 2 3 4, चलो हाँ बन गया, क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। फिर ओ पी परपेंडिकुलर तो आ गया। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ। देखो भाई, ये जो है ना, ये ओ आर, ये रेडियस है। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो 50 प्लस 90 प्लस, अच्छा ये 90 प्लस 90 180, तो ये हो गया। तो 50 और ये वाला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 130 डिग्री। ठीक है, जब यहाँ 130 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 65। 65, क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है। ये 65 है। 65 में से -20 कर देंगे तो फिर एंगल ओ ओ एस पी आ जाएगा। OPS, ओ ओ एस पी आ जाएगा। OSP, OSP तो बन ही नहीं रहा। तो उसको ज्वाइन कर देना ना। मत करो, फिर मत पढ़ो चक्कर में। सुनो, ये हमारे पास इतना एंगल 90 डिग्री था, ये 20, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 110। ये कितना है? 50 डिग्री। ये कितना है? 65 डिग्री। तो हमारे पास अब ये वाला टोटल एंगल आ जाएगा, ये वाला टोटल एंगल आ जाएगा, क्योंकि QRSP ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो QRSP इज अ क्वाड्रिलेटरल
इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो 50 प्लस 110, 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस क्यू पी एस, पूरा बड़ा ये एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 110 प्लस 50 कितना हो गया? 160, 160 और 60 220, 225 डिग्री हो गया। एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 225। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5 इज 5, 135, 135 आ रहा है ना, 135 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और अब आप ये देखिए, पूरा ये एंगल और एक्स, ये दोनों एंगल जो है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एक्स डिग्री यानी कि एक्स प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 कितना हो गया? 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 डिग्री होगी, ठीक है भाई। तुम्हारा भी तरीका ठीक था। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? ठीक है, बस तो जी इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो थोड़ा आज देर रात तक मैंने बताया आपको कि वो मैं आज सारी वीडियोस भेजूंगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, चाहे तो अपना थोड़ी देर के लिए नेट बंद कर देना, बार बार वो टोन बजेगी, परेशान होंगे, ठीक है।